સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। मेरा नाम है हर्ष और मेरे साथ है पूजा। हेलो, हम दोनों IIM अहमदाबाद के MBA स्टूडेंट्स हैं एंड विल ट्राई टू हेल्प यू आउट हाउ यू शुड प्रिपेयर अबाउट द इंटरव्यू। हम इस सेशन में आपको कुछ बातों के बारे में बताएंगे जिनका ध्यान आपको रखना है इंटरव्यू के समय जाते वक्त, और दूसरा हम बताएंगे कि इंटरव्यूअर आपको किन बातों पे परखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने पूरे साल मेहनत करी, कॉलेज में आपने अच्छे मार्क्स लाए, एक इंटरव्यू ही है जो आपको जॉब दिला सकता है। तो आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है इंटरव्यू में, क्या आपको करनी है कुछ बातें और क्या आपने नहीं करनी है। तो हम आपको स्टार्टिंग से ले चलेंगे कि इंटरव्यू से पहले दिन, इंटरव्यू के दौरान और इंटरव्यू के बाद आपने क्या करना चाहिए। तो आपको ले चलते हैं इंटरव्यू से पहले। सबसे पहले दिन, मान लीजिए कल आपका इंटरव्यू है, उससे पहले दिन आप बिल्कुल काम रहिए, अच्छा खाना खाइए, कंपनी के बारे में पता करिए, क्योंकि आप इंटरव्यू जिस पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में आपका पता होना ज़रूरी है। उसके बारे में पढ़िए। आप कंपनी के बारे में कहाँ से पता कर सकते हैं? या तो आप कंपनी की वेबसाइट में जाइए, वहाँ आपको कंपनी के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या आप कंपनी के किसी एम्प्लॉय से जो वहाँ काम करता हो उससे फ़ोन में बात करिए कि कंपनी के वैल्यूज़ क्या क्या है, कंपनी इसमें कैसा काम होता है। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी उससे इंटरव्यू से एक दिन पहले। चलिए, हम आपको कुछ इंटरव्यू के मेन टिप्स के बारे में बात करते हैं जो आपको कवर करेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। फर्स्ट थिंग, ड्रेस प्रॉपर्ली। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का ड्रेस कोड क्या है। वेयर आयरन एंड नीट क्लोथ्स। सेकेंड, व्हेन यू आर इन इंटरव्यू, ट्राई टू मेक आई कॉन्टैक्ट विद द इंटरव्यूअर। जितने भी इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं, आप कोशिश करिए कि आप उन सब से आई कॉन्टैक्ट बनाएं। किसी एक से आई कॉन्टैक्ट बनाए रखना इज़ नॉट गुड फॉर अ इंटरव्यू, सो ट्राई टू मेक कॉन्टैक्ट विद एवरीवन इन द पैनल। थर्ड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलवेज कीप योर सेल फोन इन द साइलेंट मोड। फोर्थ थिंग इज लाइक, दोस्तों जैसे पूजा ने कहा कि कीप योर सेल फोन इन साइलेंट मोड। इससे क्या होता है, मान लीजिए आप इंटरव्यू में बैठे हैं, उसी वक्त आपका फ़ोन बज गया, तो इससे जो इंटरव्यू ले रहा है उसको ये लगेगा कि ये जो इंटरव्यू देने आया है इसमें इंटरेस्ट नहीं है, कंपनी में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ये खाली एक कैजुअल बंदा है, ये खाली इंटरव्यू देने आ गया है। तो आपका नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा उस पर, इंटरव्यूअर के माइंड में। Yeah, actually, it's good that when you go for an interview, try to keep making a good impact in the first move. Your first impression will carry forward you in the interview. And similarly, never try to mislead your interview. Be honest. जो है वो whatever you think of yourself, tell him. But try to be calm and not to portray yourself as some person carrying attitude. हमेशा काम और नॉर्मल तरीके से उनके सामने अपनी क्वालिटीज़ को प्रोजेक्ट कीजिए। देखिए, जैसे कि एक सेल्स पर्सन होता है, एक सेल्स पर्सन से आप अपने को लीजिए, आप उसी सेल्स पर्सन से ख़रीदना चाहेंगे सामान जो अच्छा हो, जो बोलने में अच्छा हो, जो स्माइल करता हो, जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, जो आपसे कनेक्ट करे। आप ऐसे किसी सेल्स पर्सन से कोई चीज़ नहीं खरीदना चाहेंगे जो आपसे सही से बात ना करे, या जिसके पास अलग सा एटीट्यूड हो, या जो अपने को कुछ अलग समझे। तो आपको पूरी इंटरव्यू के दौरान एक अच्छे आदमी की तरह बिहेव करना है, पूरी अपनी काम को मेंटेन करना है पूरे इंटरव्यू के दौरान, ताकि इंटरव्यू के उसमें आपके प्रति एक अच्छा सा एक वो बैठे कि हाँ ये बंदा अच्छा है। यही जैसे हर्ष ने कहा कि इंटरव्यू के जाने से पहले आपको कुछ होमवर्क करके जाना चाहिए। होमवर्क कैसा? कंपनी के बारे में सर्च करना चाहिए, जिस रोल के लिए आप जा रहे हैं उसके बारे में सर्च कीजिए। कुछ क्वेश्चंस जो मोस्टली इंटरव्यूज़ में रिपीट होते हैं, जो हम आगे पीपीटी में कवर भी करेंगे, उनकी तरफ ध्यान दीजिए, उनके आंसर्स बना के रखिए, ताकि आप जब जाएं वहाँ पे इंटरव्यू में तो लगना चाहिए कि आपने कुछ प्रिपेयर किया है, बिकॉज यू आर सीरियस फॉर द जॉब। सो ये थोड़ा सा होमवर्क आपको अपनी तरफ से करके जाना पड़ेगा। थर्ड थिंग इज़ लाइक, हमेशा इंटरव्यू को गिव पॉजिटिव सिग्नल्स, ताकि वो तुम्हारी पर्सनालिटी की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो। दे should come to know that you're not a negative mind framework person.
उनको लगना चाहिए कि आप हमेशा दूर की और अच्छी बातों के बारे में सोचते हैं। और इम्पॉर्टेंट थिंग, लिसन केयरफुली टू द इंटरव्यू। कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू कुछ और बोल रहा है और हम आंसर कुछ और दे रहे हैं, तो ये बहुत मिसमैच हो जाता है और इंटरव्यू को लगता है कि आप शायद इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप उनकी बातों की तरफ सोच नहीं रहे हैं, आप सिर्फ वही बोल रहे हैं जो आप बोलना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनके क्वेश्चन को ढंग से सुने, अपने आंसर को उस तरफ दें जो वो पूछना चाहते हैं। Be aware of your body language. That is one of the important thing. Whenever you sit, don't do things which you don't like don't tap your hand, don't make noises, and कुछ अपना body language should be your firm. आपका ध्यान और आपकी आंखें उनकी तरफ होनी चाहिए। ये नहीं आप बात कहीं और कर रहे हैं, देख कहीं और रहे हैं, आपकी फिंगर्स मूव कर रही हैं, ये इंटरव्यू को थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। थर्ड, जैसे कि आप अगर जाएं हाथ मिलाना चाहें तो हाथ मिलाएं, फर्म हाथ मिलाएं, ऐसा नहीं लूजली हाथ मिलाएं, स्ट्रेट हाथ रखिए, आराम से मिलाइए। ये नहीं कि आप ऐसे या ऐसे स्टाइल में हाथ मिला रहे हैं, तो इससे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इंटरव्यू को लगता है कि आप बस आपको जॉब चाहिए, बट आप सीरियस नहीं हैं इस चीज़ को लेके। तो इन बातों के बारे में, ये छोटी छोटी बातें हैं जो शायद हम कभी नोटिस नहीं कर पाते, बट ये बहुत इम्पैक्ट छोड़ती हैं। थर्ड, और शो एंथुसियाज्म टुवर्ड्स द कंपनी एंड रोल। आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, शो पैशन, उनको दिखाइए कि आप एक्चुअली कितना अवेयर हैं, आप कितना इस जॉब को चाहते हैं, आपको ये रोल क्यों चाहिए, आप कितना इंटरेस्टेड हैं इस रोल में। जब तक आप उनको अपना पैशन नहीं दिखाएंगे तो उनको लगेगा कि हर कोई इंटरव्यू के लिए, देखिए कितने लोग आते हैं, कम से कम एक जॉब इंटरव्यू के लिए 1000 लोग आते हैं, बेसिक जॉब इंटरव्यू के लिए। तो उनमें से सिलेक्ट करना उनके लिए मुश्किल है। वो तभी सिलेक्ट कर पाएंगे जब उनको लगेगा कि कोई बंदा जो एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टेड है, अपना पैशन दिखा रहा है, जो उस काम को थोड़ा लंबे टाइम तक कर पाता है, वो तभी दिखेगा जब आप बहुत इंटरेस्ट के साथ जाएंगे। और अब आप इसके लिए, मतलब जो हमने इंटरव्यूज़ के बारे में आपको बताया, आप उनकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करिए। कुछ क्वेश्चंस अपने फ्रेंड्स को दीजिए, अपनी फैमिली मेम्बर से बात कीजिए, उनको बोलिए कि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इंटरव्यू के 2-4 दिन पहले आप प्रैक्टिस करिए, अपने आंसर्स को ढंग से फ्रेम करिए, मिरर के सामने रख के प्रैक्टिस कीजिए, अपनी मूवमेंट्स को देखिए कि आप क्या मूवमेंट्स करते हैं। फिर बी फर्म एंड लुक कॉन्फिडेंट। आप इंटरव्यू के लिए जैसे ही जाते हैं, आप नॉर्मल, आपका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल एटीट्यूड रखिए, लेकिन यू शुड लुक यू अ कॉन्फिडेंट पर्सन। अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए, उनको कॉन्फिडेंस दिखाइए कि दैट यू कैन डू द जॉब। And most important thing, be on time on the interview. That is the main thing. Don't come late to the interview. You want to talk something? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पूजा ने काफ़ी चीज़ें बताई, तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है। इसके साथ साथ जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है, तो उस दिन काफ़ी लोग इंटरव्यू देने आए होते हैं, तो उस दौरान आप कुछ पीरियड होता है, आपका वेटिंग होता है, आप वेटिंग रूम में होते हैं, आपको नंबर आता है कि जब आपका नंबर आएगा तब आपका इंटरव्यू होगा। तो उस पीरियड में आपको नर्वस नहीं होना है। उस पीरियड में आप अपना कंपोजर मेंटेन करिए, काम रहिए, किसी चीज़ के बारे में मत सोचिए, अपने दोस्त से बात कर लीजिए, अपना दिमाग हटाइए उस चीज़ से, ताकि आप नर्वस ना हो। कई बार ऐसा होता है, आप सोच रहे हैं कुछ तो आप नर्वस हो जाते हैं उस पीरियड में। कुछ अच्छे दोस्तों से बात करिए, कुछ और सोचिए, आपस में वहाँ जो लोग आए हैं उनसे बातचीत करिए। तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग हटेगा और आप काम हो जाएंगे, आपकी जो आप इंटरव्यू में अपना 100% दे पाएंगे। हाँ, इनफैक्ट इंटरव्यू जब आपका वेटिंग पीरियड है, आई विल सजेस्ट कि आप अपने, जो लोग आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जो आपको अच्छी बातें बताते हैं आपके बारे में, आपके दोस्त, आपके फैमिली के लोग, या जो भी आपके प्रियजन, जो आपसे ढंग से बात करके आपको सिर्फ पॉजिटिव बातें बताएं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। इनफैक्ट एक दिन पहले भी आप सिर्फ अपने दोस्तों से बात कीजिए, मूवी के लिए जाइए, फ्रेंड के साथ घूमिए, लेकिन अपने आप को काम और कंपोजर अपना मेंटेन रखिए। आप वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, इतना सोचना भी नहीं चाहिए उसके बारे में। इनफैक्ट यू जस्ट गो एंड गिव योर बेस्ट। So now we will try to take you towards the basic HR questionnaires which you should prepare before going for an interview. इंटरव्यू के जाने से पहले आपको कुछ क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उनको प्रिपेयर कीजिए, और उनमें क्या क्या करना चाहिए ये हम आपको बताएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही आता है कि प्लीज़ अपने बारे में बताइए, उसके बारे में आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, आपको उसका ड्यूरेशन मेंटेन करना चाहिए, कम से कम 1 मिनट से पहले वो आपका ख़त्म हो जाना चाहिए।
और उस इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या रखना चाहिए, अपने बारे में एक स्टेटमेंट, उसके बाद आपकी अचीवमेंट्स मेन क्या रही हैं वो, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है और आपके गोल्स क्या हैं। इन सब बातों को बताने के लिए प्रेफरेबली यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेस। जितना आप छोटे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे उतना आप अपनी चीज़ें ढंग से उनको बता पाएंगे। देखिए दोस्तों, आपने बहुत कुछ अचीव किया होगा, आपके रेज्यूमे में काफ़ी कुछ लिखा होगा, नंबर्स होंगे, लेकिन आपको कम्युनिकेट करना है इंटरव्यूअर को, आपको बताना है कि मैंने क्या क्या किया। नंबर्स देख के कोई इन्फर कुछ नहीं करेगा, आपको खुद बताना पड़ेगा कि मैंने ये चीज़ अचीव करी है, और कितने अच्छी तरीके से आप बता पाते हैं इस पर आपका इंटरव्यू डिपेंड करेगा। इनफैक्ट इंट्रोडक्शन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन का इज़ अ वेरी गुड वे टू अट्रैक्ट द इंटरव्यूअर टूवर्ड्स व्हाट यू वांट टू। अगर आपको सिर्फ आपको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट की तरफ उनको लेके जाना है तो आप उनको इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर दीजिए। जिन बातों के बारे में आप चाहते हैं और बातचीत हो उनका आप इंट्रोडक्शन में ज़रूर रखिए। वो आपका इंटरव्यू का ओपनिंग क्वेश्चन होता है, और मोस्टली क्या होता है कि इंटरव्यू उन्हीं बातों पे चलता रहता है। इंटरव्यूअर कभी सोच के नहीं आता कि वो आपको यही क्वेश्चन पूछेगा या ये क्वेश्चन पूछेगा। जिस तरह आप अपने आप को बताना शुरू करते हैं, इंटरव्यूअर उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनाते हैं, आपको उस टाइम वही पूछते हैं। तो इट्स अ गुड strategy to prepare yourself for this question before going for an interview. सेकेंड क्वेश्चन जो जनरली यूजली लोग पूछते हैं वो ये है कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ और वीकनेस का मतलब कि आप में क्या अच्छी बातें हैं, और वीकनेस का मतलब है कि आप किन चीज़ों के बारे में थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं है। बट वीकनेस आपको वो इंक्लूड करना चाहिए जिन पे आप काम कर रहे हैं। सपोजिटली अगर मेरे को कोई बोलना है कि आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स, तो मुझे बताना चाहिए कि हाँ मेरे को थोड़ा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है बट आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट। जैसे मैं अपने आप मतलब आई ट्राई टू प्रिपेयर स्पीच और मैं पब्लिक फंक्शंस में जाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ डालिए ताकि इंटरव्यू को लगे कि हाँ आप सही में आपको अपने बारे में पता है और आप कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। सो इट्स अ बेसिकली गुड थिंग दैट यू आर प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ एज अ ऑनेस्ट पर्सन। आप अपनी खूबियाँ बताएं और अपनी वीकनेस से शर्माएं नहीं। आपको ये चीज़ें करनी है, खूबियाँ तो बताएं लेकिन अपनी वीकनेस से भी शर्माएं नहीं। हाँ, एक्चुअली लोग ये सोचते हैं कि हम इंटरव्यू में जाके अपने बारे में कुछ बुरा नहीं बोलेंगे, हम अपनी कमज़ोरियाँ किसी और के सामने क्यों रखें। बट ऐसा नहीं है, हर कोई नॉर्मल इंसान है, इंटरव्यूअर जो ले रहा है वो भी नॉर्मल इंसान है, उसकी भी कुछ कमियाँ हैं, आपकी भी कुछ कमियाँ हैं। तो इट्स ओके अगर आपकी कोई एक आध वीकनेस है आप उन्हें बताइए, लेकिन टेल देम कि यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव इट, और कैसे आपने प्लान किया है कि आप अगले 1-2 महीने में और क्या क्या करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट आर योर गोल्स इन लाइफ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग जनरली पूछते हैं कि आपका गोल क्या है लाइफ में, या आपको बनना क्या है, आप क्या चाहते हैं कि आप अगले 5-10 साल में क्या करें। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है व्हाट आर योर गोल्स इन लाइफ, ट्राई टू ब्रेक दैट आंसर इनटू 2 शॉर्ट क्वेश्चंस कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है। शॉर्ट टर्म गोल माने कि अगले 1-2 साल में आप क्या करना चाहते हैं, 1-2 साल में क्या अचीव कर सकते हैं। इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं बोलूँगी कि मुझे 1-2 साल में जॉब करके ये मुझे जॉब करना है और मैं कुछ साथ में पढ़ाई करना चाहती हूँ। लॉन्ग टर्म गोल कुछ भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म गोल भी लाइक मुझे अपना बिजनेस सेटअप करना है, या फिर मुझे हायर एजुकेशन के लिए कुछ ऐसा करना है, या मुझे विदेश जाना है, विदेश में जाके मुझे इस कंपनी में सेटल होना है। तो आप लॉन्ग टर्म गोल कुछ भी दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल तो मेरा मतलब मैं आपको ये समझाना चाहती थी कि जब आपको ये पूछा जाता है व्हाट आर योर गोल्स, तो आप उसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड करें कि आप अभी 1-2 साल में क्या करना चाहते हैं और आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर योर हॉबीज़। आपका हॉबीज़ क्या है। तो इसके लिए आप 1-2 अपनी हॉबीज़ चुनिए जो आपको बहुत करना पसंद है, और उसके लिए आपने अभी तक क्या किया है, आप उसको कैसे करते हैं, आप अपने खाली टाइम में क्या चीज़ें करना पसंद करते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको बुक पढ़ना पसंद है, आपको खेलना पसंद है, आपको क्या खेलना पसंद है, आपको खाना बनाना पसंद है। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे आपको पता होना चाहिए। अगर आपने बुक्स पढ़ी हैं तो रिसेंटली आपने कौन सी बुक्स पढ़ी हैं। अगर आपको खेलना पसंद है, कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, उसके मेन फेमस पर्सनालिटीज़ कौन है, उनके बारे में पता होना चाहिए। गेम्स के बारे में पता होना चाहिए। इस बारे में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा दोस्तों कि ये व्हाट आर योर हॉबीज़ के बारे में। IMA के इंटरव्यू के दौरान मैं एक लड़के से मिला जो वहाँ इंटरव्यू देने आया था।
तो उससे इंटरव्यू पैनल ने पूछा कि उसने अपने रेज्यूमे में लिखा था कि उसकी हॉबी है स्पोर्ट्स। तो इंटरव्यू पैनल ने उससे पूछा कि अच्छा स्पोर्ट्स तुम्हारी हॉबी है, ये बताइए ये प्लेयर कौन से स्टेट का है। ये हॉकी प्लेयर का नाम दिया था उसको, वो बंदा वो उसका नाम नहीं बता पाया था, तो काफ़ी नेगेटिव गया था उनके मन में, वो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो अगर जो आपकी हॉबीज़ हैं उसके बारे में पढ़ें, सब कुछ सोर्सेज के बारे में, मतलब कौन प्लेयर है, कहाँ का है, पूरी नॉलेज लेके ही जाइए। ये नॉर्मली किसी भी इंटरव्यू में ऐसा, ये बहुत मेन क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है जो सब कोई पूछता है, और फिर हम कहीं ना कहीं इनमें अटक जाते हैं बिकॉज हमें पता नहीं होता कि हाँ ठीक है हमारी हॉबी ये है, बट हम उनसे प्रिपेयर ही नहीं करके जाते। हमें लगता है सिर्फ हमारी हॉबी के बारे में ये हम बोल देंगे, बट जनरली जो इंटरव्यूअर होता है फिर उससे आगे क्वेश्चन पूछता है, तब हम अटक जाते हैं। ये नॉर्मल, आप अगर क्लरिकल इंटरव्यूज़ के लिए, पर्सनल ऑफिसर्स के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तब भी वो आपसे यही पूछते हैं कि आप खाली टाइम में क्या करना पसंद करते हैं। अच्छा, अगर आप ये करना पसंद करते हैं तो आप ये बताइए कि आपने, इनफैक्ट जहाँ तक मुझे याद है, एक इंटरव्यू में एक लड़की से पूछा गया कि आपको क्या पसंद है। उसने बोला कि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है और मुझे वो कुकिंग रेसिपी शोज़ देखना बहुत पसंद है। तो उन्होंने लेटेस्ट में यही पूछ लिया, बताइए लेटेस्ट में मास्टर शेफ़ का विनर कौन था, और तब वो लड़की नहीं बता पाई। तो आप देखिए, ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो हमें लगता है हम कर लेंगे, बट ये नहीं, इतना भी आसान नहीं है। तो बेटर है प्रिपेयर कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मोस्टली मेरे ख्याल आप अपने आप को सबसे ज़्यादा जानते हैं, हार्डली 5-10 मिनट्स में आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर योर अचीवमेंट्स इन लाइफ। आपने अभी तक अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया है। ये कुछ भी हो सकता है, आप एकेडमिक रिलेटेड बता सकते हैं कि हाँ मैंने 10th बोर्ड में इतना सिक्योर किया था, मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी, टॉपर थी। और एक्स्ट्रा करिकुलर हो सकता है। एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे आपने स्टेट लेवल पे कुछ परफॉर्म किया हो, आपने क्रिकेट खेला हो, आपने फुटबॉल खेला हो। एक्स्ट्रा करिकुलर एकेडमिक जो आपने कुछ किया है वो भी आप लिख सकते हैं। ये आप अपने रिज्यूमे में भी लिखिए, बट आपके ध्यान में भी होना चाहिए कि अच्छा आपने अपने रिज्यूमे में ये लिखा है, और उसके इंस्टेंस भी होना चाहिए कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट या कुछ उसको बैकअप करने के लिए कुछ हो कि आपने नेशनल लेवल पे कुछ किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ किया है या कुछ खेला है, तो वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू यू वांट टू टेक अप दिस जॉब। ये क्वेश्चन बेसिकली टेस्ट करता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं उस रोल में। तो इसके लिए इसका बेस्ट वे है प्रिपेयर करने का कि आप एक दिन पहले ही रोल के बारे में